हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शोर चरण पर है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। साथ ही 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। अब इसी के चलते हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है और टिकट बंटवारे के दौर के बीच में हरियाणा चुनाव में परिवारवाद भी हावी नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण कुछ इस प्रकार है कि भाजपा ने राजनीति में दबदबा रखने वाले 5 परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है, जिनमें पार्टी नेताओं की 2 बेटियां और 3 बेटे शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने पार्टी नेताओं के 7 करीबी रिश्तेदारों को मैदान में उतारा है, जिनमें 2 बेटे, 1 पत्नी, 1 दामाद, 1 पूर्व सीएम का पोता और BS हुड्डा के समधी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक विरासत और जातिगत समीकरण दोनों ही किसी भी दिशा में जीत का अंतर पैदा कर सकते हैं। ऐसे में इस चुनावी माहौल में परिवारवाद की पॉलिटिक्स ने सियासी तनाव बढ़ा दिया है, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, हर किसी पार्टी का नेता अपने बेटा, बेटी, समधी और दामाद सबको लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि हरियाणा के इस रण में इन नाते रिश्तेदारों की सीटों पर सियासी गणित और वर्तमान सूरत हाल क्या होगा। आखिर कौन कौन से चेहरे बनेंगे हरियाणा की 90 सीटों पर उम्मीदवार। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह राव की बेटी आरती राव की। दरअसल हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, परिवारवाद और पीढ़ीगत बदलाव। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही इस चुनाव में जीत के लिए वरिष्ठ पार्टी नेताओं के करीबी रिश्तेदारों को मैदान में उतारा है और इस कड़ी में जिनका नाम सबसे पहले आता है वो हैं चिरंजीवी राव, जो कि हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ये हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं और लालू प्रसाद यादव के दामाद। चिरंजीवी राव को हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा सीट से टिकट मिला है। वो रेवाड़ी सीट से दूसरी बार मैदान में है। राव इंद्रजीत के चिर प्रतिद्वंदी कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे पिछली बार रेवाड़ी विधानसभा सीट से बेहद कम अंतर से जीते थे, जिसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर दाव लगाया है, क्योंकि रेवाड़ी सीट पर काफी लंबे समय से कैप्टन अजय सिंह यादव के परिवार का दबदबा रहा है। इस सीट से बीजेपी ने उनके सामने कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव को टिकट दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से सतीश यादव चुनावी मैदान में है। ऐसे में रेवाड़ी सीट पर किसकी दावेदारी पर मुहर लगेगी, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह राव की बेटी आरती राव की। आरती राव अटेली विधानसभा सीट से सियासी डेब्यू कर रही हैं। ऐसे में इस बार सबकी नजर भाजपा उम्मीदवार आरती राव पर बनी हुई है। आरती के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने आरती राव के खिलाफ पूर्व विधायक अनीता यादव को मैदान में उतारा है। दोनों उम्मीदवार अहिर समुदाय से हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या वो इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख अहिरवाल नेता रहे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाती हैं या नहीं। अब इसी कड़ी में जो अगले दावेदार हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण सिंह दलाल हैं। उन्हें हरियाणा के पलवल विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। पलवल विधानसभा सीट को इस बार हॉट सीट भी माना जा रहा है, क्योंकि पलवल विधानसभा सीट पर कांग्रेस का लंबे समय से दबदबा रहा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कई बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज मंत्री करण सिंह दलाल के पास वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने कई बार पलवल सीट से जीत भी दर्ज की है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को पलवल में भाजपा के मुकाबले ज्यादा वोट नहीं मिल पाए थे। ऐसे में इस बार भाजपा ने पलवल सीट से युवा चेहरे गौरव गौतम को मैदान में उतारा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब देखा जाए तो राजनीति में आने के लिए कभी भी जल्दी नहीं होती, खासकर तब जब बात पारिवारिक सीटों की हो, और 25 साल की उम्र में आदित्य सुरजेवाला इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से उम्मीदवार बनाया है। रणदीप ने अपने बेटे की सियासी पारी की शुरुआत के लिए अपने घरेलू सीट कैथल को चुना है। ये आदित्य सुरजेवाला का पहला चुनाव है। हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश बचपन हरियाणा से बाहर बिताया है। ऐसे में जहां कभी उनके दादा और पिता ने जीत हासिल की थी, वहां पर अपनी पारिवारिक विरासत को कायम रखने में आदित्य कैसी भूमिका निभाते हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल चुनाव ही राजनीतिक विरासत के नए चेहरों की लॉन्चिंग का उपयुक्त समय माना जाता है। ये एक परीक्षा का दौर तो है ही, साथ ही राजनीतिक समझबूझ और ऊर्जा संग्रहण का मौका भी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में सियासी परिवारों की पीढ़ियां अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं, लेकिन इसमें किसकी सीट फंसेगी किसकी नहीं, ये फिलहाल जनता के वोटों पर निर्भर करने वाला है।
ऐसे में हरियाणा के रण में नाते रिश्तेदारों की साख बीजेपी और कांग्रेस के लिए उनकी विरासत की कुर्सी बचाने में कितनी सफल होगी और कितनी नहीं, इस बात पर संशय अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।